अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। ये कलयुग प्रचंड रूप धारण करने जा रहा। अभी तो उसने प्रचंडता धारण नहीं की, लेकिन अब प्रचंड स्थिति की तरफ में जा रहा। उसने देखा कि ये पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्य बोलते हैं, दया करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, प्यार करते हैं। उसने देखा कि हमारा तो कोई आधिपत्य अधिकार होगा नहीं। जब ये महात्माओं के आदेश में रामायण गीता को समझते रहेंगे तो हमारा उसमें क्या, कुछ नहीं होगा। वो तो ये दांव देख ही रहा था कि रामायण छूट जाए, पूजा छूट जाए, सत्य छूट जाए, महात्मा छूट जाए, योगी छूट जाए, यहाँ से चरित्र छूट जाए, सदाचार छूट जाए, शाकाहारी खान पान आपका छूट जाए। वो तो ये चाहता ही था कलयुग कि मेरा प्रभाव, मेरा आधिपत्य हो जाए। तो उसने तो अपना काम कर दिया। तुम इतने बदहोश रहे कि जरा सी आवाज उसने दी कि हम तुमको आजाद करेंगे, हम स्वतंत्र करेंगे, हम बिल्कुल बंधन से मुक्त कर देंगे, कोई किसी के ऊपर कोई बंधन रहेगा नहीं, और पुराने जो भी तुम अभी पकड़े हुए हो उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। पुरानी आदत है और पुरानी पद्धति है और पुरानी व्यवस्था, उससे कुछ नहीं होगा। नई व्यवस्था और नई आदत और नई पद्धति से तुमको आजादी और सुख और समृद्धि मिल जाएगी। तो आप लालच में आ गए। आपने तो सोचा कि भाई पति पत्नी का बंधन नहीं, पिता पुत्र का बंधन नहीं, भाई भाई का बंधन नहीं, बड़े छोटों का कोई बंधन नहीं, तो हम जो चाहेंगे उसको करेंगे। ठीक है, महात्मा भी उनसे तो मुख मोड़ ही लिया। वो चिल्लाते रहे, बच्चों अरे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे अरे कहाँ जा रहे हो, अरे बच्चों सुन लो, कह लगे अब कोई जरूरत नहीं, अब तो आजादी लेने जा रहे हैं। तो वो भी बेचारे वही खड़े रह गए, वो बच्चे भागे थे। उन्होंने भी सोचा जाने दो, देख आने दो, अब इनकी स्व इच्छा हो गई, अब इनकी इच्छा जाग गई, तृष्णा जाग गई, चलो देखा जाए। चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो आपने क्या समझा कि ऋषि मुनि महात्मा साधु संत बिल्कुल लोप हो गए, अब संसार में है ही नहीं। तो तब तक उसको मौका मिल गया कलयुग को। उन्होंने मैं तुमको ऐसी चीज दूंगा कि तुम बिल्कुल एकदम खुशहाल हो जाओगे। तुम लालच में गए, उसके सामने पहुंच गए। उसने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो थोड़ी रामायण थी, थोड़ी गीता थी, थोड़ी भागवत थी, थोड़े देवता थे, थोड़ा सत्य था, थोड़ा प्रेम था, थोड़ी दया थी। उन्होंने कहा है इसको गिरा दो, ये किसी काम की नहीं। तो आपने उसको भी झाड़ दिया ऐसे करके। तब उसने कहा गया से हाथ करो दोनों। फिर उसने अपनी गठरी पिटारी खोली। उसने कहा देखो तुम सावधान हो जाओ, देखो मैं अब क्या देता हूं खजाने में से। तो पहला उसने झूठ दिया, ये लो झूठ, ये झूठ लो। घर में जाकर पति पत्नी में, बच्चों में, भाई बंद में, मंदिर में गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के, भागवत पढ़ के, गंगा स्नान करके जितना चाहो उतना झूठ बोला। दूसरा उसने बांट दिया धोखा, ये लो जिसको चाहो उसको धोखा देना, घर का हो, बाहर का हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई हो, सबको धोखा देना। तीसरे उसने कहा है ये लो बेईमानी, चौड़े बाजार में चाहे जिसकी बेईमानी करो, कोई शर्म की जरूरत क्या, कुछ नहीं है। गीता रामायण भागवत मंदिर देवताओं से कुछ नहीं, डरने डरने कोई काम नहीं, बेईमानी कर लो। फिर उसने कहा ये लो चोरी, ये लो डकैती। अंत में उसने एकदम से कह दिया लो ये शराब, शराबुल हो जाओ उसमें। बस आपने ये सब चीजें कलयुग की ले ली, सारा मुल्क शराबुल, परिवार सारा नष्ट, समाज सारा नष्ट, देश सारा नष्ट, घर सारा नष्ट, धर्म सारा नष्ट, सत्य सारा नष्ट, न्याय सारा नष्ट, आदर सत्कार सब नष्ट, सेवाएं सब नष्ट, बड़े छोटे बुजुर्गों की। अब आप रोगी, कोई अंधे, लूले, लंगड़े, पेट खराब, ये खराब, बदतर खराब, पागल, कोई मिर्गी, कोई ये, कोई वो, तरह तरह की बीमारी, एक दूसरे बड़ी घटना है। हम तो सुनते सुनते कानों से, वो कहा है बहुत ने
कि मैं जब निकला संसार के दुखों को जानने के लिए तो इतने दुख मिले कि मेरे कान सुनते सुनते बहरे हो गए। इतना दुख, इतना कष्ट।